अन्याय से कमाया हुआ धन अधिक से अधिक 10 वर्ष तक आदमी के पास ठहरता है और 11वां वर्ष प्रारंभ होते ही ब्याज और मूल सहित नष्ट हो जाता है। वास्तविक भोजन वह है जो ब्राह्मण आदि को खिला देने के बाद बचता है, अर्थात गृहस्थ को चाहिए कि वो स्वयं भोजन करने से पहले ब्राह्मण को भोजन कराए। इसी प्रकार प्रेम और स्नेह उसे ही कहा जा सकता है जो परायों से किया जाता है। अपने बंधु बांधवों से तो सभी प्रेम करते हैं। बुद्धिमत्ता यह है कि मनुष्य पाप कर्म करने से बचा रहे। धर्म वह है जिसमें छल कपट न हो। किसी विशेष स्थिति में रत्न चाहे पैरों में लुढ़कता रहे और कांच को सिर पर धारण किया जाए, परंतु जब बेचने अथवा लेने का समय आता है तो कांच को कांच और रत्न को रत्न ही कहा जाता है। वेद आदि शास्त्र अत्यंत विशाल हैं, वे ज्ञान के समुंदर हैं। विद्याएं भी बहुत सी है, परंतु मनुष्य की आयु सीमित है और उसके मार्ग में कठिनाइयाँ भी बहुत सी आती है। इसलिए उसके लिए उचित है कि वह शास्त्रों से सारभूत बातों को उसी प्रकार ग्रहण कर ले जिस प्रकार हंस पानी मिले दूध से दूध ग्रहण कर लेता है। दूर से चलकर आने वाला यात्री थका हुआ होता है। बिना किसी स्वार्थ के घर में आए हुए अतिथि की पूजा किए बिना जो घर का स्वामी स्वयं भोजन कर लेता है उसे निश्चित ही चंडाल कहा जाता है। दूर से चलकर आने वाले यात्री थका हुआ होता है। बिना किसी स्वार्थ के घर में आए हुए अतिथि की पूजा किए बिना जो घर का स्वामी स्वयं भोजन कर लेता है उसे निश्चित ही चांडाल कहा जाता है। जो लोग वेद आदि शास्त्रों का अध्ययन करने के बाद भी आत्मा परमात्मा के संबंध में कुछ नहीं जानते, वे आत्मज्ञान से रहित उस कलसी की तरह है जो स्वादिष्ट साग सब्जी में तो घूमती है, परंतु उसे उसके स्वाद का बिल्कुल भी ज्ञान नहीं होता। इस संसार सागर में ब्राह्मण रूपी नौका धन है जो उल्टी गति से चलती है। यह उल्टी गति क्या है? जो इस नाव के नीचे रहते हैं वे सब तो भव सागर से पार उतर जाते हैं और जो नाव के ऊपर चढ़ते हैं उनका पतन हो जाता है। तात्पर्य यह है कि जो व्यक्ति अथवा गृहस्थ लोग ब्राह्मणों के साथ नमन रहकर उनकी सेवा करते रहते हैं उनका तो उद्धार हो जाता है, और जो अभिमान में चूर रहकर उनका अपमान करते हैं उनकी सदैव अधोगति ही होती है। दूसरे के घर में जाने से व्यक्ति का सम्मान घटता है। वह छोटा होता है जैसे चंद्रमा को अमृत का भंडार कहा जाता है। यह गुणकारी औषधियों का स्वामी भी है। इसकी छवि अथवा इसकी किरणों को अमृत के समान माना जाता है। इसमें क्रांति भी है, अर्थात यह प्रकाश से युक्त है, परंतु जब यही चंद्रमा सूर्यमंडल पर जाता है तो तेज रहित हो जाता है। वहाँ उसकी सारी चमक धमक समाप्त हो जाती है। जो व्यक्ति निजी स्वार्थ की पूर्ति के उद्देश्य से दूसरे के घर में जाता है उसका बड़प्पन स्थिर नहीं रह पाता,
आचार्य का कहना है कि व्यक्ति को कभी भी अपने मार्ग का परित्याग नहीं करना चाहिए।